हम आज राजा को इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए 36 गुण का वर्णन करें। यानी सुख के प्राप्ति के लिए 36 गुण का वर्णन करूंगा। यदि 36 गुण राजा हो या प्रजा जो कोई अपना ले तो इस लोक यानी जो वर्तमान में है उस लोक परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। वाल्मीकि जी मुनियों से कथन करते थे। मुनियों ने पूछा, हे वाल्मीकि, किस प्रकार आचरण करने से राजा इस लोक में परलोक में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता प्राप्त कर सकता है। इस पर वाल्मीकि जी संभाषण दिए कि कहते हैं, और शौनक जी राजन से बतला रहे थे, पितामह युधिष्ठिर से बतला रहे थे। तो पितामह कहते हैं कि ऐसे 36 गुण है, यदि उनमें से प्रसन्न होकर के राजाओं को आचरण करे तो कहते हैं प्रसन्न होकर करके राजाओं को आचरण करें। कर्तव्य आचरण कहता है कर्तव्य होना चाहिए। राजा को कर्तव्य करे तो उसमें यह बात आ सकती है। क्या बात आ सकती है? अब मैं कर्मश उनका वर्णन करता हूँ। कर्मश उनका वर्णन करता हूँ अलग अलग, कि उनका एक में धर्म का आचरण करें, एक में धर्म का आचरण करें, किंतु कटुता न आने दें। धर्म में कटुता न आने दें। दूसरा, आशा शक्ति रहते हुए पर भी दूसरों को साथ में प्रेम का बर्ताव करें। आशा शक्ति रहते हुए पर भी, आसक्ति रहते हुए पर भी दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े। तीसरा, कुशलता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करें। चौथा, मर्यादा का अतिक्रमण न करें। अपने मर्यादा का उल्लंघन न करें और विषयों को भोगे। मर्यादा का उल्लंघन न करे और जैसे विषयों को भोगे, यानी संसार के सुख करो। पांचवा, दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करें। दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण होना चाहिए। राजा को यह कर्तव्य होते हैं कि प्रिय भाषण, हमेशा किसी के साथ में कटुता व्यवहार नहीं होना चाहिए। छठा में, शूरवीर बने किंतु बढ़ करके बातें न बनावे। शूरवीर बने, बढ़ करके बातें मत बनावे। सातवां, दान दे परंतु अपात्र को नहीं। दान दे, कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए? दान देने में भी पाप है, दान देने में भी पाप है। अपात्र को दान दिया जाए तो वह पाप हो जाता है, चाहे ब्राह्मण ने ही क्यों न हो।
ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं हो, मांस मदिरा भक्षण करता हो, वैसे व्यक्ति को दान दिया गया, वैसे व्यक्ति को दान दिया गया तो वही अपात्र कहलाते हैं। तो वह जो ऐसे राजा क्यों न हो, वह नरक में जाने का भागी होता है, वह नरक में अवश्य जाएगा। पात्र बैठा है, पात्र को दान नहीं दिया और पात्र को दान दिया तो वह कहाँ क्या हो सकता है। तो इस लेकर कहते हैं कि सातमा में दान दे, परंतु वो पात्र को नहीं, पात्र को दान दे। यदि वो पात्र को जो व्यक्ति दान देते हैं वह एक दिन न एक दिन उनको नरक में जाना होगा। 8वां, स्पष्ट व्यवहार करे, कोई भी व्यवहार करे छुपा करके नहीं, छल कपट के साथ में, स्पष्ट पर जाकर को दिखा कर करके। जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बन के जा रहे थे तो सबको कहे कि मैं वन को जा रहा हूँ, अवधपुर में घोषणा कर दी और आने लगा तो स्पष्ट कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, हनुमान पहले जाओ, भरत को सूचना दे दो, अवधपुरवासी को सूचना दे दो, जान दे। तो वही कहते हैं स्पष्ट व्यवहार करे, कठोरता नो आने दे, दिल में कभी कठोरता नो आने दे। नमा, दुष्टों को साथ मेल नो करे, दुष्ट जो है, दुष्ट व्यक्ति, उनको साथ कभी मेल नो होने करे। 10वां, बंधुओं से कलह नो ठाने, जो अपने बंधु हैं, प्रिय भाई हैं, उनको से कलह न ठाने। 11वां, जो राज भक्त न हो, ऐसे दूसरे से काम न ले, जो राज भक्त न हो, ऐसे दूसरे से काम न ले। 12वां, किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे, कि कोई व्यक्ति को कष्ट भी न हो, अपना कार्य भी पूर्ण हो जाए। 13वां, दुष्टों से अपनी बात न कहे। 14वां, अपने गुणों का वर्णन न करे। 14वां, अपने गुणों का वर्णन न करे। 15वां, साधुओं को धन न छीने। 15वां, साधुओं को धन न छीने। 16वां, नीच का आश्रय न ले कदापि। 17वां, अच्छी तरह जांच किए बिना किन्हीं को दंड न दे। अच्छी तरह जांच किए बिना किन्हीं को दंड न दे। 18वां, गुप्त मंत्रणाओं को प्रकट न करे। 19वां, लोभियों को धन न दे। 20 में, जिन्होंने कभी अपकार किए हो उनमें विश्वास न करे। जिन्होंने कभी अपकार किए हो, यानी कि आपको कह दिए आइए मैं आपको मार्ग में सहायता करूंगा, यदि वह मार्ग में सहायता न किया, वह दे पीछे खींच ले, तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कदापि न जमाना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो। 21वां, किसी को इशारिया न करे। 21 में बतलाते हैं कि किसी को इशारिया न करे, कहते हैं हे युधिष्ठिर, और स्त्रियों की रक्षा करे। 22 में, शुद्ध रहे, किसी से घृणा न करे। 23 में, स्त्रियों को बहुत अधिक सेवन न करे, स्त्रियों को जो है से बहुत सेवन न करे। 24 में, स्वादिष्ट होने पर भी आहित कर
हो उसे नो खाए, स्वादिष्ट होने पर भी यदि आहित कर हो तो उसे नो खाए। 25 में निर्भिमान हो करके माननीयों को आदर करे। 26 में गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे। 27 में दम्भहीन हो करके देव पूजन न करे, यानी दम्भहीन हो करके देव पूजन न करे। दम्भहीन उन्हें कहे जाते हैं कि बलहीन हो करके देव पूजन न करे। देव पूजन कर रहे हैं तो देव पूजन करने वाले को भी दम होना चाहिए। हाँ, 28 में आनंदित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखे। लक्ष्मी को प्राप्ति करने के लिए आनंदित उपाय से इच्छा करें। 29 में स्नेह पूर्वक बड़ों की सेवा करें। स्नेह पूर्वक बड़े जनों के पूजा करें। 30 में कार्य कुशल हो किंतु अवसर विचार रखे। कार्य कुशल हो किंतु अवसर का विचार रखे कि कैसे अवसर पर हमको क्या करना चाहिए। 31 में केवल पिंड छोड़ाने के लिए किसी को चिकनी चोपड़ी बातें न करना चाहिए। पिंड छोड़ाने के लिए किसी से चिकनी चोपड़ी बातें नहीं करना चाहिए। 32 में किसी पर कृपा करते समय अपेक्ष न करें। 33 में बिना जाने किसी पर प्रहार न करे, यह शोभा बिल्कुल नहीं देती। बिना जाने किसी पर प्रहार न करें क्योंकि यह शोभा नहीं देते। 34 में शत्रुओं को मार करके शोक न करे। शत्रुओं को मार करके शोक न करे बल्कि बंधन कर लेना चाहिए। बल्कि बंधन कर लेना चाहिए। 35 में अकस्मात क्रोध न करे। 35 में अकस्मात बगैर जाने बूझे क्रोध किसी पर नहीं करना चाहिए। 36 में जिन्होंने अपना अपकार किया हो, जिन्होंने अपना अपकार किया हो उनके प्रति कोमलता का बर्ताव रखे। उनके प्रति कोमलता का बर्ताव रखे। राजन, यदि अपना हित चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर किसी व्यवहार करो, किसी प्रकार का व्यवहार करो, मंगलमय हो जाएगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे। बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे। जो राजा इन सब गुणों को अनुवर्तन करता है, जो राजा इन सब गुणों को अनुवर्तन करता है वह इस लोक में सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग लोक में देवताओं से सम्मानित होता है। वेश्यप्यान जी कहते थे कि हे जैनमय जी, पितामह भीष्म का यह उपदेश है। पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने इन्हें प्रणाम किया।